हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक और अच्छी जानकारी है। एचएससी के द्वारा जितने भी लास्ट एग्जाम लिए गए हैं और उसमें जो भी हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम कंप्लीट करवाएंगे। अलग से आपके लिए एक डेली क्लास आएगी। लास्ट जो एग्जाम हुए हैं केवल उन्हीं प्रश्नों से संबंधित डेली आपको एक अलग से क्लास मिलेगी। दूसरा, इस वीडियो में केवल वही लेवल है जो एचएससी आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अंबाला कालका रेल लाइन का निर्माण कब हुआ। इसके बारे में मैं आपको तीन चार जानकारी देता हूँ और तीन चार जो जानकारी हम देंगे इसमें वो सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अंग्रेज सरकार के द्वारा, यानी कि अंग्रेजों की जो सरकार है, 1891 में इसका निर्माण शुरू किया गया। और ब्रिटिश सरकार है या फिर मैं अंग्रेजी सरकार कहूँ, इनकी जो अपनी राजधानी थी, गिरसिम राजधानी थी कालका, उसको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए इसका निर्माण शुरू किया गया। और रियल में अगर देखें तो एचएससी इसे 1898 भी मानता है, क्योंकि 1898 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है और मान्यता इसे जुलाई 2008 में दी गई थी। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। और ये जो पूर्ण रूप से 1903 में इसे शुरू कर दिया गया। शुरुआत 1891 में शुरू हुई है, 1903 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया 1898 में। लेकिन मान्यता कब दी गई है इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल होने के लिए, जो प्रॉपर रूप से यानी कि जो वैलिड की गई है, वो आपके जुलाई 2008 में हुई है। तो ये तीन चार प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 आसान प्रश्न है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट जो आंसर आपके सामने है, हरियाणा सरकार ने किस खाद्य वस्तु के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, द्रव्य N2 पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ध्यान रखना, आसान प्रश्न है बिल्कुल। हरियाणा सरकार झींगा पालन में किस देश की मदद ले रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वियतनाम। किसका सहयोग लिया जाएगा? वियतनाम का सहयोग लिया जाएगा। किस पालन में? झींगा पालन में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई सारे के सारे। अली बख्श खान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। हरियाणा में कौन सा व्यक्ति कवि भी है और क्रिकेटर कोच भी रहा है भाई? ठीक है, तो ये हैं आपके नरेंद्र गोलिया भाई। कौन है? नरेंद्र गोलिया है। ध्यान रखना, ये कवि भी थे और एक क्रिकेटर कोच भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हरियाणा का कौन सा स्थान तालाब, हवेली और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर रहेगा बेरी। और बेरी आपका कहाँ पर है भाई? झज्जर में है। राजा भोजराज का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में हमने इस प्रश्न को देखा है। तो राइट आंसर रहेगा पेहोवा। पेहोवा आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और दोस्तों याद रखना, ये वही पेहोवा है जहाँ पर महाभारत का यानी कि कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी, या जो महाभारत के युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे, सैनिकों की मैं बात कर रहा हूँ, इनका जो पिंडदान है पेहोवा में हुआ था। चाहे वो पांडवों के सैनिक थे या फिर कौरवों के सैनिक थे, सभी का पिंडदान कहाँ पर हुआ था? पेहोवा में हुआ था। लेकिन जो पांडवों के पूर्वज थे या फिर उनके जो बुजुर्ग थे या बड़े बूढ़े थे, उनका पिंडदान पांडु पिंडारा जींद में हुआ है। तो ये प्रश्न एग्जाम में हमने देखा है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में बना है, आगे भी बन सकता है। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 24 जून 1991। वैसे जो आकाशवाणी केंद्र है सबसे पहले आपका रोहतक में स्थापित किया गया 8 मई 1976। दूसरा आपका कुरुक्षेत्र में है। तीसरा आपका हिसार में है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को की गई। यानी कि ये तीन प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। प्रसिद्ध महिला हॉकी प्लेयर सुरेंद्र कौर कहाँ से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा शाहबाद से। शाहबाद आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और दोस्तों, शाहबाद को किस उपनाम से जानते हैं आप? हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे और ये भी बताएंगे साथ के साथ कि वीडियो कैसी रही। टीचर होम किसे कहते हैं? तो पंचकुला को भाई टीचर होम कहते हैं। ध्यान रखना, इसे धरातल की भूमि कहते हैं, भूकंप नगरी कहते हैं, सैटेलाइट शहर कहते हैं, उपग्रह नगरी कहते हैं, यानी कि झरनों की नगरी भी कह सकते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कई बार। किससे संबंधित? आपके पंचकुला से संबंधित। ठीक है ना? तो ये बहुत सारे इसके उपनाम हैं और एग्जाम में पंचकुला से संबंधित हर बार कोई ना कोई प्रश्न आता है। तो भाई ये डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश राज्य की टकसाल कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अम्बाला में भाई। कहाँ पर है? अम्बाला में है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही पूछ लेता भाई जयपुर की टकसाल कहाँ पर है? यानी जयपुर की टकसाल आपकी लोहारू भिवानी में है। तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। मानसरोवर पार्क कहाँ पर है? तो राइट आंसर रहेगा भाई रोहतक में है। कहाँ पर है?
रोहतक में है, तो ये अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंदिरा गांधी उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी आपका अंबाला में है। कहाँ पर है? अंबाला में है। कौरवी भाषा का मुख्य प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान है? तो अंबाला रहेगा। जबकि एक प्रश्न और बता रहा हूँ मैं आपको साथ के साथ है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय आपसे पूछ ले तो 2013 में इसकी स्थापना हुई है मीरपुर रेवाड़ी में, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बना है। और इसी विश्वविद्यालय में एक हैमुखी खंडपीठ भी है, ध्यान रखना भाई। और इसका कौरवी भाषा का अंबाला राइट आंसर है। जींद रियासत के लिए किस रियासत के साथ पारिवारिक संबंध थे? यानी इसके जो संबंध अच्छे थे भाई, तो पटियाला के साथ थे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और इस रियासत से संबंधित किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया, किसने नहीं दिया? यानी कि जो 1857 की क्रांति है ना, उससे संबंधित हर बार एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आ रहा है भाई। वैसे हमने वो वीडियो अच्छे से कंप्लीट की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार जरूर चेकआउट कर लें। उसमें बिल्कुल पूरा निचोड़ है, किसी भी चैनल पर आपको ऐसा निचोड़ नहीं मिलेगा। उस तरीके की हमने वो वीडियो डाली है, उसे जरूर चेकआउट करें अच्छे से एक बार। भूतों के मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1864 से 87 के बीच हुआ, राजा रघुवीर सिंह के द्वारा करवाया गया है। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ये तो आसान प्रश्न है भाई, कहाँ पर है ये आपका ये मंदिर, ठीक है। 1857 की क्रांति में जनरल कॉटलैंड की सेना से मुकाबला किया था भाई, किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने किया था। और इनका संबंध कहाँ से है? सिरसा से है। राइट टू रिकॉल अवधारणा का देश में जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल। ये 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं। कन्यादान योजना इन्होंने चलाई, खुला दरबार योजना इन्होंने चलाई, बुढ़ापा पेंशन इन्होंने शुरू की। मतलब कि बहुत सारे काम इसने किए हैं। और मैं अच्छा आदमी, अच्छा स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकता हूं, क्योंकि इन्होंने भाग भी लिया था भाई आज़ादी की लड़ाई में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, इसलिए इसे स्वतंत्रता सेनानी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1884 में सिरसा किस जिले का एक भाग था? तो राइट आंसर रहेगा भटियाना भाई। किसका भाग था? भटियाना का भाग था। हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है भाई? सिरसा रहेगा। वैसे ये प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में, 4277 वर्ग किलोमीटर है। अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा तो दूसरा नंबर आता है हिसार का, जिसका क्षेत्रफल 1983 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला आपका फरीदाबाद है, जिसका 741.09 है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। लेकिन कई बार आपको 742 मिलेगा, 43 मिलेगा। और दूसरा स्थान आता है फरीदाबाद का 898 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध प्राचीन गांव कौन सा है भाई? कुनाल रहेगा, इंपोर्टेंट है भाई। और कुनाल आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। शेख तैयब के मकबरे को राष्ट्रीय संरक्षण कब घोषित किया गया? देखो, शेख चिल्ली के मकबरे को घोषित कर दिया गया 1958 में, लेकिन शेख तैयब के मकबरे को राष्ट्रीय संरक्षण कब घोषित किया गया? 1964 में। और 1964 में ही एक विंटेज कार रैली शुरू की गई, ध्यान रखना। और ये जो शेख तैयब का मकबरा है, ये आपका कहाँ पर है? कैथल में। इसे भी राष्ट्रीय संरक्षित घोषित किया गया है 1964 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में किस स्थान से 5000 साल पुराने हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं? तो मसूदपुर से मिले हैं। मसूदपुर आपका कहाँ पर है? हिसार में है भाई। कहाँ पर है? हिसार में है। एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हिसार में इसकी स्थापना हुई है। किस किले को अर्धचंद्राकार दुर्ग भी कहते हैं? टोहना के किले को कहते हैं भाई। किससे कहते हैं? टोहना के किले को कहते हैं। टोहना आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। टोहना कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद में है। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ पर है? तो राइट आंसर रहेगा भाई चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ से संबंधित हर बार हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न पक्के आ रहे हैं, तो भाई वो भी अच्छे से पढ़ कर जाए। हमने कंप्लीट करवा दिया अपने चैनल पर। वैसे आपके लिए हम डेली अलग से एक जो टॉपिक की जो क्लास होती है वो भी डालेंगे भाई आपके अपने चैनल पर। तो इस चैनल पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और प्रयास हम अपनी तरफ से हर रोज करते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम चंडीगढ़ में है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। हरियाणा मुक्केबाजी क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये तो भाई बिल्कुल आसान प्रश्न है, जगदीश सिंह के द्वारा। और ये आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। फरीदाबाद हरियाणा के हिमानी कपूर कौन से प्रसिद्ध सिंगिंग रियलिटी शो में दूसरे स्थान पर है भाई? यानी कि जो फरीदाबाद की है, ठीक है ना, ध्यान रखना। कौन है? हिमानी कपूर है। और रियलिटी शो में दूसरा स्थान प्राप्त किया कौन से में? सारे गामा पा चैलेंज 2005 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के पहलवान अमित को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर रहेगा अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है भाई? अर्जुन मिला है। हरियाणा रामायण की रचना किसने की? खुदा बख्श अहमद ने की भाई। किसने की? खुदा बख्श
अहमद ने की भाई, ठीक है। और हरियाणवी रामायण का एक और प्रश्न आता है, रामेश्वर दयाल शास्त्री है, वो भी बनता है कई बार, उनका संबंध गुरुग्राम से है। ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर। और लास्ट प्रश्न ये जो आपके सामने है, बेरी का कौन सा मेला काफ़ी प्रसिद्ध है? पशु मेला काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। तो बहुत ही कम समय में हमने सारे प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा भाई, आज से आपको सभी पीडीएफ मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।